संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय ज्ञान और कर्म भाग 7। प्राणों में भी तपन दो प्रकार का होता है। दो भिन्न प्राण मिले, तीसरा नया प्राण पैदा हो और पुराने दोनों नए में समा जाएं, इसे याग कहा जाता है। जहाँ नया प्राण भी पैदा हो और पुराने प्राण भी बने रहें और जहाँ दो भूतों का समन्वय हो रहा हो, उसको योग भी कहते हैं। पहले देवता उपमर्द अर्थात शक्तिहीन न हुए हों और उनका नए देवता से योग हुआ हो तो उसको योग कहते हैं। इसी तरह से दो भूतों के परस्पर सम्मिलन पर भी योग शब्द का प्रयोग होता है। दोनों ही याग के अंतर्गत हो रहे हैं। इस याग के द्वारा जो एक अपूर्व फल रूप सिद्ध होता है वह यज्ञ है। यह यज्ञ अग्नि में सोम की आहुति देने से पूर्ण होता है। हमारा चिंतन प्राणों का ही तपन है। जहाँ नए नए विचार पैदा होते रहते हैं, संतान पैदा हुई और माँ बाप भी बने रहे, यह प्राकृतिक यज्ञ का स्वरूप है। दूध में जावन डाला, दही बन गया, दूध और जावन लुप्त हो गए। यह परिणाम योग रूप याग है। हमारी पार्थिव सृष्टि पशु प्राणों पर आधारित है। ये पशु प्राण ही हमारे पास हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हमें पास रूप में जन्म के साथ ही मिलते हैं, जिनके कारण हम पशु की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए हमारा अधिष्ठाता भी पशुपति कहलाता है। अविद्या अज्ञान को कहते हैं। ज्ञान ज्योति के ढके रहने के कारण जो हमारा बाल सुलभ अज्ञान भाव बना रहता है वह अस्मिता कहलाता है। अभिनिवेश हठ आग्रह को कहते हैं। तब से ये पशु भाव क्रमशः घटते चले जाते हैं। सूर्य निरंतर तपता है, इससे ऋतुएं बनती हैं, सूर्य भी बना रहता है। यह भी यज्ञ है। तपन के अंत में श्वेत पसीना ही परिणाम है। यह सोम रूप है। मंथन के तप से वह उत्पन्न हुआ है, अतः तप भी यज्ञ है। दान भी यज्ञ है। इससे भी प्राणों का संस्कार होता है, नई ऊर्जा आती है। तप का एक स्वरूप शरीर साधन भी है। स्वाध्याय तथा उपासना के क्रम में अभ्यास के लिए भी हमें शरीर को साधने की जरूरत पड़ती है। भूख, प्यास, सृजन आदि काफी कठिन है। इन पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जो कि क्रमिक अभ्यास से संभव हो पाता है। व्रत, उपवास आदि इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूख प्यास पर नियंत्रण एक कठिन कार्य है। इसका अभ्यास हो जाने पर व्यक्ति घंटों एक स्थान पर निश्चल होकर बैठ सकता है। मौन भी तप है और जप भी तप है। लौकिक एमर्स या मनयू भाव को लेकर जो मौन धारण किया जाए वह व्यवहारिक दूषित परंपरा है। इसके विपरीत अपने इष्ट देव के निमित्त किसी तिथि विशेष को यदि पूरा मौन व्रत धारण किया जाए तो वह बड़ा आत्मबल प्रदान करता है। इंद्रिय निग्रह भी तप है। आसन, प्राणायाम आदि भी शरीर को साधने का ही क्रम है। साधना में इनकी बड़ी भूमिका है। बिना शरीर साधे प्राणों पर, श्वास पर नियंत्रण संभव नहीं। बिना श्वास के साधे मन पर तथा विचारों पर नियंत्रण संभव नहीं। इसी से तो मन एकाग्र हो पाता है, आत्मोन्मुखी हो सकता है, इसके बिना नहीं। अतः पहले शरीर साधन के तप को अभ्यास कराया जाता है, फिर प्राणों का नियमन और अंत में मन का तप अर्थात कामनाओं का अवरोध। यहीं से आत्मानंद की ओर मन आगे बढ़ता है। तप में यहीं से निरंतरता आती है। इसके बिना नई ऊर्जाओं का अनुभव संभव नहीं होता। हाँ, व्रत, उपवास आदि से शरीर के हल्केपन का आभास अवश्य हो सकता है, किंतु प्राणों के तपन में शरीर साधन की ही परम सार्थकता होती है। जीवन संघर्ष भी तप है। हम यदि ईश्वर रूप हैं, सृष्टिकर्ता हैं, धारक हैं, तो हमें तपना ही पड़ेगा। तप से ही हमारा विस्तार होता है। शिखर तक पहुंचने के लिए तप आवश्यक है। अपनी ऊर्जाओं और शक्तियों को समझने के लिए तथा उनका उपयोग करने के लिए तप आवश्यक है। सही अर्थों में तप ही जीवन की गति है। हमारे शरीर की प्रतिष्ठा ऋक है, शरीर की सीमा साम है। मध्य का सारा व्यापार यत, जू, रूप, यज्जु जो कि यजुर्वेद कहलाता है पर निर्भर है। तप प्राणों को जागृत करता है, उन्हें गतिमान करता है। अतः यजु की जागृति ही भाग्योदय है। यही तप का परिणाम है। सार यह है कि हम अगर अपने मध्य जीवन पर जो गति स्थिति के आधार पर चल रहा है, यदि नियंत्रण करते हुए चलें, प्रवाह पतित नहीं हो, काल के प्रवाह में बिना सोचे समझे बहते चले जाना प्रवाह पतितता कहलाता है, तो मानव जीवन की परम सार्थकता होगी। ऐसा आचार्यों ने माना है। वास्तव में यही तप है। उद्देश्य के साथ की जाने वाली प्रवृत्ति ही निवृत्ति का आधार होती है। निवृत्ति का अर्थ संन्यास नहीं है। जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है।
अतः कर्म से तो संन्यास संभव भी नहीं है। निवृत्ति का अर्थ है कर्म से फल की निवृत्ति। जिस प्रकार कर्म करने का महत्व है, उसी प्रकार क्या नहीं करना तथा कब नहीं करना आदि का भी महत्व है। क्या देखना है यह तय हो तो क्या नहीं देखना यह तय करना भी जरूरी है। क्या सुनना है के साथ साथ क्या नहीं सुनना तथा कब नहीं सुनना आदि का संकल्प भी आवश्यक है। बोलने की आवश्यकता पड़ने पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब चुप रहना है आदि भी समझ में आना चाहिए। यही प्रवृत्ति और निवृत्ति का उचित संतुलन है। निवृत्ति का भाव जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का अवरोध करता है। समय और संयम के प्रति जागरूकता का भाव बढ़ाता है, जीवन के महत्व को बढ़ाता है। अनावश्यक विषयों के प्रति संकल्प के साथ उदासीनता का भाव आत्मबल बढ़ाता है। समय की तो बचत होती ही है। विचारों में परिवर्तन का दौर शुरू होता है। लक्ष्य के प्रति चिंतन और मनन का सिलसिला शुरू होता है। लक्ष्य के प्रति आपकी प्रवृत्ति गहन होती जाती है। आपका अध्ययन क्रम तथा विचार विमर्श लक्षित विषय और संबंधित व्यक्तियों तक ही सीमित रहते हैं। अल्पकाल में ही आप लक्ष्य पाने योग्य बन सकते हैं। इसी का नाम योग है, साधना है, तपस्या है। आप विचार करके देखिए कि यदि आप एक दिन बिना आवश्यकता के न बोलें, बिना आवश्यकता के विषयों को न सुने, न पढ़ें, न चर्चा में लाएं तथा अनावश्यक कार्यों में प्रवृत्त न हों, तो शाम तक आपको यह आभास हो जाएगा कि आपके पास ढेर सारा समय है। इसे मात्र समय कहना भी हमारी भूल होगी, क्योंकि यह हमारे जीवन का अनमोल अंश है, जो बीत रहा है और जो लौटने वाला भी नहीं है। इस अनमोल समय की सार्थकता बने, इसका सदुपयोग हो, इसके लिए जरूरी है कि हम जीवन के प्रत्येक पल के प्रति जागरूक रहें। प्रमादवश समय का दुरुपयोग नहीं करें। जिस कार्य का परिणाम हमें अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता, उस कार्य को हाथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उस विषय का अध्ययन नहीं करना है जो हमारे जीवन में कुछ जोड़ नहीं सकता। केवल चित्र देखने के नाम पर घंटों हम मैगजीन के पन्ने पलटते रहें, बिना सोचे विचारे टेलीविजन खोलकर बैठे रहें। इसका क्या लाभ है? आपके जीवन का एक अंश तो व्यतीत हो गया और पाया कुछ नहीं। अनावश्यक प्रवृत्ति से हमारे मानव जीवन और सोचने की क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ईश्वर से हम प्रार्थना करने लग जाते हैं कि वह हमें कभी भुलाए नहीं, हमारा नाम उसकी सूची में बना रहे। हम भी किसी को आश्वस्त करना चाहते हैं तो यही बात कहते हैं कि आपको भूल पाना संभव नहीं है। आप भले ही भूल जाना, हमें तो याद रहेंगे। स्मृति मन में अंकित घटनाओं अथवा भावों की जागृति का नाम है। व्यक्ति अपने आप भी स्मृतियों में खो सकता है अथवा निमित्त पाकर भी स्मृतियां मानस पटल पर उभर आती हैं। बीते हुए जीवन के अंशों का फिर से वर्तमान को घेर लेना स्मृति है। स्मृति की दूसरी तस्वीर यह भी है कि जीवन में जो आवश्यक बातें, व्यक्ति, नाम, विषय आदि हैं, वे भी सदा याद रहें। जब जरूरत पड़े याद आ जाएं, कुछ विस्मृत न हो जाए, वरना विकास में अवरोध आ जाने का डर रहता है।